शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। परम श्रद्धेय स्वामी जी, विद्वत संत समाज, आत्मस्वरूप भक्तजन, तदेव तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। वह जो तत्व सबका साक्षी, दृष्टा, तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक है, वह ही, यहाँ पर जो एव शब्द है, वह ही परम शुद्ध है, वही परम ब्रह्म है, तद एव वही ही अमृत स्वरूप है। उसी में सारा जगत अवस्थित है, उससे परे फिर और कुछ भी नहीं है। इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर जो इस ऋचा में 8वीं ऋचा में 2 बार एवाकार आया है, एव आया हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार किया है। तो आनंद गिरी जी ने टीका भी थोड़ा सा, जो भाष्यकार ने 2 पंक्ति लिखी है अवतरणिका में, अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतःकरणानां प्रमाण उपपन्नम अपि आत्म एकत्व विज्ञानम अस्कृत उच्यमानम अनृष बुद्धीनां ब्राह्मणानां चेतसि नादीयते इति तत्प्रतिपादन आदरवती पुनः पुनः आह श्रुति। इसके जो है व्याख्या में थोड़ा सा आनंद गिरी जी भी ने लिखा और थोड़ी सी टिप्पणी है। मेरा मन उस टिप्पणी पे जा रहा था। देखो क्या लिखते हैं आनंद गिरी जी, क्या लिखते हैं, जन्म मरण करणानां प्रति प्राणी नियमात् आयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यात् चेति नाना आत्मनो व्यवस्थिता इति अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात् सर्वपूर्ववर्ती एक एव आत्मा इति अत्र न चित्त स्थैर्यं संभवति इति आशंक्य औपाधिक भेद साधने सिद्ध साधनम स्वाभाविक भेद साधने च अनैकांतिकत्वं दर्शयितुं प्रक्रमते इतियाह अनेक तार्किक इत्यादिना। ये इतना जो है पूज्य आनंद गिरी जी कहते हैं, इतना पहले समझ लो तो अनेक तार्किक में प्रवेश करो। ये टीका के पढ़ने का तरीका है। तो एक चीज़ जो है, कुछ यहाँ पर विचार है। देखो पहले से वहाँ पर कहा, वह जो सिद्धांत है कि आत्मा दृष्टा है, साक्षी है और एक है। ये बार बार आएगा, आगे भी आएगा, पहले भी आया। वह एक है, वही दृष्टा है, वही साक्षी है, वही निरुपाधिक रूप से सबका अधिष्ठान है। जब वो अंतःकरण आदि की उपाधि को लेकर के और व्यवहार करने लगता है तो वह नाना रूप में भाषित होने लगता है, फिर वही चिदाभास हो जाता है। लेकिन जो सांख्य दर्शन है, सांख्य कारिका, वहाँ पर थोड़ा सा अलग किया। वहाँ कहते हैं कि पुरुष अनेक हैं। यहाँ जो एव कहा,
इस पर थोड़ा विरोधाभास हो गया। वो कहते हैं पुरुष एक नहीं है बल्कि सबके अलग अलग हैं। तो कैसे हेतु देते हैं देखो, वो आप लोगों में नहीं होगा। पुरुष नानात्व अभिमति सांख्यानाम तत्कारिकया आह। सांख्य कारिका में वहाँ पर ऐसा सांख्य दर्शन वालों ने कहा। क्या कहते हैं देखो, आत्मनः एकत्वे सति एकस्मिन् जाते मृते वा सर्वं वा जाता मृता वा स्युः। वाह वाह, आप कहते हो कि आत्मा एक ही है, आत्मा एक है ना, तो फिर एक मर जावे तो सबको मर जाना चाहिए। आत्मना एकत्वे सति एकस्मिन् जाते मृते वा सर्वमेव जाता मृता वा। अगर आत्मा एक है तो एक का जन्म हो जाए तो सबका जन्म हो जाए, एक का मरण हो जाए तो सबका मरण हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ता है, एक जन्म ले रहा है और एक की मृत्यु हो रही है। तो फिर आप कैसे कहते हो कि आत्मा एक है? अगर आत्मा, देखो आप लोग इसका संगति क्या लगाओगे कि अंतःकरण की उपाधि लेके चिदाभास अलग अलग है ना, ये अपना वेदांत का सिद्धांत है। लेकिन जब वहाँ पर कहेंगे तदेव शुक्रम, वही आत्मा है, एक आत्मा है, तो कहेंगे अगर एक आत्मा कहते हो तब फिर एक के जन्म से सबका जन्म होना चाहिए और एक के मरण से सबका मर जाना चाहिए। हाँ? और अब बहुत लंबा चौड़ा है। पहला तर्क, ये तर्क है अनेक तार्किक, जो शब्द दिया भाष्यकार ने ना, अनेक तार्किक कुबुद्धि, तो इस तरीके से तर्क दिया। दूसरा तर्क देते हैं, एकस्मिन् सचक्षुषि सर्वे एव च चक्षुषा स्युः एकेन दृष्टे सर्वे द्रष्टारा स्युः न च तथा तस्मात् बहवा पुरुषा इति भावा। कह रहे हैं भावा, एक आदमी के पास आँख है तो फिर सबको दिखाई पड़ना चाहिए, एक आदमी को नहीं दिखाई पड़ता तो फिर किसी को दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि आत्मा एक है, आत्मा एक है। अगर आत्मा एक है तो एक आदमी के पास अगर देखने की ज्योति है तो सबके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, इसलिए ये सांख्य दर्शन वाले वो कहते हैं हमारा मत ये है कि सबके पुरुष बिल्कुल अलग अलग हैं। याद रखना, यहाँ पर भेद कहाँ हो रहा है, हम जिसको अलग अलग कर रहे हैं वो जीवात्मा है, ठीक है ना, अंतःकरण उपाधि वाला, तो वो सबका बिल्कुल अलग अलग है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो तत्व की दृष्टि से है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा में तत्वता भेद नहीं है, उपाधि से हो गया तो जीवात्मा, निरुपाधिक हुआ तो शुद्ध आत्मा। तो कह रहे हैं अगर शुद्ध आत्मा वही है तो उपाधि को किनारे करके तत्व को लेकर के फिर वो बात कहते हैं कि अगर पुरुष एक है तो उसके पास इंद्री है तो सबके पास हो जावे, उसके पास कोई इंद्री है तो किसी के पास ना होवे। अरे अभी और है, देखो फिर कहते हैं किम च एकस्य धर्मे अन्यस्य ज्ञाने अपरस्य वैराग्य इतरस्य ऐश्वर्ये परस्य कामादौ इत्येवं प्रवृत्ति भेदात् अपि आत्मनानात्वम् अन्यथा ही सर्वेषाम् एकस्मिन्नेवर्थे युगपत् प्रवृत्ति ही स्याद् इति। कह रहे हैं वाह। अब बताओ, अब हमारे समाज में एक आदमी को देखते हैं तो बड़ा बढ़िया पूरा धर्म के कार्य में लगा हुआ है, स्वाहा स्वाहा कर रहा है सवेरे से बैठ करके, इदम अग्नये स्वाहा, इदम इंद्राय, इदम नमः, धर्म के मार्ग पे चल रहा है। फिर अपरस्य ज्ञाने, दूसरे को देखते हैं तो बड़ा ज्ञानवान की बात कर रहा है, शास्त्र का स्वाध्याय श्रवण मनन आदि कर रहा है। फिर अपरस्य वैराग्य, तीसरे को देखते हैं तो जंगल में बैठ के तपस्या ही कर रहा है, वो एकांत में बैठ करके ना ज्ञान प्राप्त कर रहा है और ना ही वो यज्ञ आदि कर रहा है। फिर इतरस्य से ऐश्वर्य, और एक को देखते हैं तो संसार का वैभव मिल जावे, इसके लिए सवेरे से शाम तक वो परिश्रम करता जा रहा है। ये भेद कैसे दिखाई पड़ रहा है? अगर एक ही हो वह एक ही हो, ये सब भेद दिखाई। अरे और भी कहा, फिर अपरस्य कामादौ इत्य,
और दूसरे को देखते हैं तो कामना क्रोध आदि से प्रेरित व्यवहार कर रहा है। प्रवृत्ति भेदाद अपि, ये अनेक अनेक प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है। इस दृष्टि से भी आत्मा नानात्वम, आत्मा अनेक हैं। कौन कह रहा है ये? सांख्य दर्शन वाला। हाँ, इसीलिए सांख्य दर्शन में जब हम लोग कहते हैं ना प्रकृति और पुरुष, प्रधान, प्रकृति को वहाँ प्रधान कहेंगे और तत्व को पुरुष कहेंगे, तो वहाँ पुरुष को एक नहीं मानते बल्कि पुरुष को अनेक मानते। ये बहुत बड़ा मतभेद है हमारा वेदांत से। 24 तत्वों से जो सृष्टि की प्रक्रिया है उसको हम ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। सांख्य दर्शन के सिद्धांत में जो 24 तत्वों से सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया, उसको हम स्वीकार करते हैं। वेदांत ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। भेद बड़ा होता है कि वो दोनों को स्वतंत्र मानते हैं। प्रधान और पुरुष दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों अनादि हैं। दोनों अनादि हैं, अनादि हैं तो दोनों स्वतंत्र हैं। आप गीता से प्रमाण दे देंगे, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि, है ना, विद्धि अनादि वहाँ पर कहा जाएगा। तो वो ऐसे बहुत सारे प्रमाण दे करके कहेंगे प्रधान अलग है, पुरुष अलग है, दोनों दो सत्ताएं हैं। ये प्रधान सृष्टि की रचना करती है, करता है, पुरुष भोगता है। एक तो ये वो कहते हैं दोनों स्वतंत्र सत्ता है, ये बहुत बड़ा मतभेद है। दोनों स्वतंत्र को, दोनों को अनादि मानते। तीसरा जो बहुत बड़ा मतभेद होगा वो पुरुष को अनेक मानते हैं। सबका पुरुष अलग अलग। उसी बात पर बहुत ज़्यादा यहाँ जोर दिया है कि अगर पुरुष एक है वेदांत की दृष्टि से तो सबका व्यवहार अलग अलग क्यों है? हाँ, कोई एक काम कर रहा है, दूसरा दूसरा काम कर रहा है, तीसरा तीसरा काम कर रहा है, चौथा चौथा काम कर रहा है। अगर पुरुष है तो व्यवहार भी सबका एक ही होना चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं किंचा त्रैगुण विपर्यात च एव। अरे 3 गुणों की दृष्टि से भी देखो। एक टीकाकार जी ने लिया था तो उसका यहाँ पर टिप्पणी है, एवकारो भिन्न क्रमा सिद्धम इति अस्य अनंतरम द्रष्टव्यः त्रयो गुणाः त्रैगुण्यम तस्य विपर्ययः परिणाम भेदः क्वचित सुखमेव क्वचित दुखमेव क्वचित मोह एव इत्येवं विधः तस्मात्। अच्छा, तीनों गुणों में भेद दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? एक सत्वगुणी है, पूजा पाठ करता है। एक रजोगुणी है, दिन भर काम करता है। एक तमोगुणी है, दिन भर खाता और सोता है। एक गुण से भेद दिखाई पड़ रहा है। फिर और कहते हैं अब इन गुणों के कारण एक आदमी सुखी दिखाई पड़ रहा है। क्वचित क्वचित सुखम एव, कोई आदमी सुखी है उसी क्षण उसी जगह पर, अलग नहीं, वहीं पर उसी क्षण। क्वचित दुखमेव, एक आदमी दुखी हो रहा है, एक सुखी हो रहा है, एक आदमी दुखी हो रहा है। और क्वचित मोहा, एक आदमी मोह में पड़ा हुआ है। क्यों दिखाई पड़ रहा है? एक ही जगह पर, एक ही काल में, एक ही स्थान पर, एक ही काल में एक सुखी, एक दुखी और एक मोह में पड़ा हुआ है। ये क्यों है? बोले इसलिए जो सुखी है वह सुखी पुरुष अलग है, जो दुखी है दुखी पुरुष अलग है, जो मोह में पड़ा हुआ है तमोगुण में वो पुरुष बिल्कुल अलग, सब बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ, यद्वा त्रैगुण्येन विपर्ययो भेदा सात्विक राजस तामसानाम पुरुषाणाम तस्मात्। इसलिए ये तीनों गुणों से भी भेद समझ लो, सब पुरुष बिल्कुल अलग अलग हैं। सत्वगुणी भी अलग होता है, रजोगुणी भी अलग होता है और उसी हिसाब से गति भी होती है। लो, जैसे गुण होगा वैसे गति भी होगी। क्या करें? देखो, एकत्वे ही सर्वे सुखिनो दुखिनो वास्यु। अगर एक ही पुरुष है तो एक ही समय पर सबको सुखी होना चाहिए। एकत्वे, अगर एक ही पुरुष है तो एक समय पर जब सुखी हो तो सबको सुखी होना चाहिए, जब रोना होवे तो सबको रोना चाहिए, यही ना? ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। एवं त्रैगुण्य भेदेन नीच उत्तम मध्यम अव्यवस्था अपि न स्यात्।
लो, जो गति आपने कहा, एक जो है श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है, एक मध्यम गति को प्राप्त करता है, एक अधोगति को प्राप्त करता है। जब एक ही पुरुष है तो कहने से ये भी सिद्ध नहीं। जो उत्तम गति को प्राप्त कर रहा है वो अलग है, जो मध्यम गति को प्राप्त कर रहा है वो अलग है, जो निकृष्ट गति को प्राप्त कर रहा है वो बिल्कुल अलग। इसलिए यह जो आप लोग कहते हो आत्मा एक है, वो बात सही नहीं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ये दूसरा वाला सिद्धांत कह रहा है, हमारा अपना नहीं है। हाँ? अरे भाई, फिर अब देखो बुद्धि को कैसे विचलित किया जाए, विचलित कैसे करते? अरे भाई, गेहूं का बीज बोओगे तो क्या पैदा होगा? गेहूं। चने का बीज बोओगे तो चना, यही ना। बरगद का बीज बोओगे तो बरगद। तो जब बरगद से बरगद पैदा होता है, शेर से शेर पैदा होता है, चने से चने पैदा होता है, तो मनुष्य मनुष्य ही तो बनेगा ना। ये कब तुमने कह दिया कि ये जो है यही जो है अगले जन्म में कुत्ता बन जाएगा, गंदी नाली का कीड़ा बन जाएगा? अरे जो कीड़ा बनता है वो कीड़ा ही बनता है। अच्छा, जो गेहूं 10 साल पहले था, उससे बीज बना, फिर उससे पेड़ बना, फिर उससे बीज बना, फिर उससे पेड़ बना, तो गेहूं तो है ना। वो बोया, फिर पैदा हुआ, फिर बोया, फिर पैदा हुआ, फिर बोया, फिर पैदा हुआ, तो गेहूं तो है ना। वो 10 साल पहले भी गेहूं था, अभी भी गेहूं है ना। ऐसे जो गधा कुत्ता था, गधा कुत्ता है, आगे भी गधा कुत्ता बने। जो मनुष्य है, पहले भी मनुष्य था, आगे भी मनुष्य ही बने। मनुष्य को कैसे कहते हो न गंदी नाली का कीड़ा बन जाएगा? कौन कहता है? हाँ, जो अब तर्क भी दिया ना उन्होंने। तर्क क्या दिया? गेहूं का, चने का बीज और वृक्ष का 50 बार आप बोओगे तो उससे 50 बार तो वही पैदा ही होगा ना। इसी प्रकार से मनुष्य मनुष्य होगा, गधा गधा होगा, कुत्ता कुत्ता होगा। ये कहाँ से आपने कह दिया कि यही आदमी जाके पशु बन जाता है और यही आदमी जाके नाली का कीड़ा भी बन जाता? हाँ, ये इनका सिद्धांत सही नहीं। अब लोग ऐसे अनेक प्रकार से तार्किक लोग हमारी बुद्धि को चलायमान कर देते हैं, और जब चलायमान कर देते हैं तो प्रमाण यानी शास्त्र के द्वारा बार बार समझाए जाने के उपरांत भी आचार्य समझाते हैं, तब भी यह बुद्धि सरलता से ग्रहण नहीं कर पाती। इसीलिए फिर से सुनो, तब तक सुनते रहो जब तक। अब जो लोग ये कहते हैं, देखो अब जो लोग कहते हैं कि जो गेहूं था गेहूं ही बनेगा, है ना, ऐसा कहते हैं। अब उनसे कहें कि आज के समय में ऐसी भी एक विधि बना लिया लोगों ने कि एक ही पेड़ में ऊपर जो है ऊपर टमाटर लगा है और नीचे आलू। हाँ, एक ही पेड़ में, एक ही पेड़ में 10 तरीके का आम लगा हुआ है, एक ही पेड़ में 4 तरीके का वर्ण संकर करके बना लिया, वैसा उसके कुछ जीन्स को मिला करके। अब बताओ, जब अभी भी जो है ये बदलाव हो जा रहा है तो पहले क्यों नहीं हो जाएगा? लेकिन अब वो सब ये तर्क कुतर्क चलता रहता है। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं जी, तो श्रुति भगवती हम लोगों को समझाती हैं, और सीधा सा है ये तर्क वितर्क जितने हैं ये बहुत बड़े बड़े विद्वानों के लिए छोड़ देना चाहिए, और ये तर्क वितर्क में बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि खपाना ठीक नहीं। सब में आत्मा होती है कि नहीं होती? अब ऐसे भी मत हैं जो सब में आत्मा मानते ही नहीं। सब में आत्मा, गधा कुत्ता में आत्मा वो मानते ही नहीं, उसमें आत्मा नहीं मानते हो। अब लो, आप कहोगे आत्मा सर्वव्यापक है। हाँ, ब्रह्मा से लेके एक चींटी पर्यंत सब में आत्मा समाया हुआ है, और ऐसे लोग हैं वो कहते नहीं सब में आत्मा होता ही नहीं। अब बोलो, तर्क करने की जो है, इसीलिए श्रुति भगवती ने कहा नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये तर्क के द्वारा आत्मबोध की प्राप्ति नहीं होती। तो श्रुति पर विश्वास रखें,
शास्त्र और आचार्य पर विश्वास रखें और उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे तो हमारी बुद्धि इस तत्व को ग्रहण करने में समर्थ होगी। अन्यथा अनेक अनेक तर्क कुतर्क करके हमारी बुद्धि को लोग विचलित कर देंगे। हम मंत्र पढ़ते हैं। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च अग्नि यथा एकः, जैसे अग्नि एक है। अग्नि यथा, यथा माने जैसे, अग्नि एक है। और अग्नि का जो स्वभाव बताया उष्णता, दाह्यता, उसका एक प्रकाश और एक उष्णता। एक को प्रकाश देता है और दूसरे गर्मी देता है, ये उसका स्वभाव है। तो अग्नि एक है कि अग्नि भी भेद है। 5 महाभूतों में एक महाभूत है ना, 5 महाभूतों में एक महाभूत अग्नि, तेज, उसका गुण क्या हुआ था? रूप। तो अग्नि तो एक है। यही पृथ्वी एक है, जैसे कह लो पृथ्वी एक है, लेकिन इसी पृथ्वी में एक पत्थर बन गया, एक बंजर जमीन हो गई, एक उपजाऊ जमीन हो गई, एक काली मिट्टी हो गई, एक लाल मिट्टी हो गई, एक दोमट मिट्टी हो गई, एक बालू हो गया, यही ना, एक जगह कीचड़ हो गया, लेकिन पृथ्वी एक है। तो ऐसे जैसे पृथ्वी एक है तो जल भी एक है। अब उस जल में भी एक जगह का जल जो है थोड़ा स्वादिष्ट है, पीने में अच्छा लगता है, दूसरे जगह का जल थोड़ा सा मटमैला होगा, तीसरे जगह का जल खारा होगा। आप वृंदावन का जल जल्दी पी नहीं पाओगे, वृंदावन में वहाँ का जल ही नहीं पिया जाता। समुद्र का जल बिल्कुल ही खारा है। तो ये सब का सब जल एक है, लेकिन अलग अलग दिखाई पड़ता है। ऐसे अग्नि एक है। अग्नि यथा एकः, जैसे अग्नि एक है, लेकिन भुवनम प्रविष्टो, भुवनम माने इस लोक में, इस लोक में जैसे जैसे लकड़ी का रूप होगा, प्रविष्टा, जैसे जैसे लकड़ी होगी उसी के रूप में, रूपम रूपम, उसी के रूप में आपको अग्नि भी दिखाई पड़ने लगेगी। कोयला जला के देखा है? हाँ, नहीं। जैसे आप देखो, बिजली एक है ना, बिजली एक है, वो सफ़ेद है कि हरी है कि पीली है कि लाल है कि गोल है कि लंबी सी है, क्या कहें? वही बिजली जब लाल बल्ब में आया तो लाल प्रकाश, हरे में आया तो हरा प्रकाश, पीले में आया तो पीला प्रकाश, ट्यूबलाइट में आया तो अब कैसा हो गया? वो लंबा हो गया। बिल्कुल वैसे ही रूपम रूपम प्रतिरूपः अभी। हाँ, ये लकड़ी जला के देखो तो दिखाई पड़ जाएगा। तुम लोगों को तो खूब अनुभव होता होगा कि नहीं? चूल्हे में जो आग है, इतना बड़ा अंगार होगा, आग की चिंगारी इतनी बड़ी भी होगी, इससे बड़ी भी होगी। कोई लकड़ी की मोटी मोटी लकड़ी जो है थोड़ी जल गई तो वही पूरा का पूरा आग जैसा इतना मोटा दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना, अलग अलग अंगार। तो आप कहोगे ये आग का इतना बड़ा टुकड़ा है, ये इतना बड़ा टुकड़ा है, एक चौकोर है, एक षटकोण है, एक गोल है, ऐसे दिखेगा कि नहीं? वो जो जब वो खूब आग लाल लाल हो गया है तो अग्नि एक है, लेकिन जैसे जैसे लकड़ी का रूप बना कोयले का, वैसे वैसे वो दिखाई पड़ने लगता है। अग्नि का न षटकोण रूप है, न लाल है, न रंग है। एकस तथा, बिल्कुल उसी प्रकार से, एकस तथा, उसी तथा, तथा माने तथा ही, उसी तरीके से वह आत्मा एक है। और सार्वभूत अंतरात्मा वो सारे प्राणियों के भीतर है, लेकिन रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च,
वो सबके भीतर है, लेकिन जैसा जैसा जिसका अंतःकरण है, हाँ, जैसे जैसे जिसका अंतःकरण है, जैसी मनोवृत्ति है, वैसे वैसे वो दिखाई पड़ने लगता है। प्रतिरूपः बहिश्च, वो बाहर भी है, अंदर भी है। बाहर भी है आत्मा, अंदर भी है, लेकिन प्रतीति कैसी होती है? जैसे जैसे चित्त की वृत्ति है, जैसे जैसे अंतःकरण है। जैसे हम कहते हैं ना, ये आदमी बड़ा पापी, ये आदमी बहुत पुण्यात्मा। क्यों? तो उसका अंतःकरण पापी है तो हमने कहा पापी, उसका मन पुण्यात्मा है तो हमने कहा पुण्यात्मा, लेकिन उसके भीतर भी आत्मा है, बाहर भी आत्मा। तो जैसे अग्नि का दृष्टांत दिया, जैसे अग्नि एक है लेकिन अलग अलग रूप में उभासित होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से यह आत्मा एक होते हुए भी अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है। मंत्र का अर्थ समझ में आ गया तो बताओ। हाँ, भाष्य देख। अग्नि यथा एक एव प्रकाशात्मा सन भुवनम भवन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम अयम लोकः तम इमं प्रविष्टो अनप्रविष्टः। अग्नि यथा एक, यह मंत्र में है ना, सबसे पहला शब्द है अग्निर यथैको। तो कहते हैं अग्नि यथा एक एव प्रकाशात्मा, अग्नि जैसे एक है, प्रकाशात्मा सन, बिल्कुल उसका वही दो उसका गुण था अग्नि का। हाँ, अग्नि का दो, हाँ, एक प्रकाश देना और दूसरा उष्णता, गर्मी, उसकी गर्मी। तो एक प्रकाशात्मा हो के एक ही है। भुवनम भावंती, देखो भुवनम शब्द मंत्र में है तो भुवन की यहाँ परिभाषा है। भुवन माने क्या कहते हैं? ये भू धातु से पैदा होगा, तो भुवन माने क्या कहेंगे? भावन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम अयम लोकः। हाँ, जहाँ पर अस्मिन् भूतानि, ये सारे के सारे जहाँ पर जीव पैदा होते हैं, सारे प्राणी जहाँ पर उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, उसी का नाम होता है भुवन। ठीक है ना? भुवनम माने भावन्ति अस्मिन् भूतानि, इसमें, इस भुवन में, जिस भुवन में सारे जीव उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबका सब जीवन जीते हैं, एक दिन मर जाते हैं, उसी को हम कहते हैं भुवन। ठीक है ना? हाँ, अब पृथ्वी भी हो गई। अब इससे जो है, अगर ये हम परिभाषा लेते हैं ना कि जिसमें सब जीव उत्पन्न होते हैं, कुछ दिन रहते हैं, मर जाते हैं, तो इसमें हम जल के अंदर भी तो बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं। पाताल में भी कोई पैदा होता होगा, मरता होगा, तो वो भी इस भुवन के अंतर्गत आ गया। इसीलिए आप लोग ये कहते हैं 14 भुवन कह देते हैं ना, 14 भुवन। तो जहाँ जहाँ पर एक घटना घटती है वो सब भुवन के अंतर्गत है। तो सारे भुवनों में, हाँ, भावन्ति अस्मिन् भूतानि इति भुवनम अयम लोकः, यह पृथ्वी लोक, तम इमं प्रविष्टः अनुप्रविष्टा, यहाँ पर वह अग्नि जैसे आपको दिखाई पड़ती है। प्रवेश कर क्या दिखाई पड़ता है अग्नि का इस लोक में? इस लोक में अग्नि क्या दिखाई पड़ता है? कहते हैं रूपम रूपम प्रति दारवादि दाहि भेदम प्रतीत्यर्थः, प्रति इत्यर्थः। रूपम रूपम प्रति, अलग अलग रूप। अलग अलग रूप कैसे बन गया? दारु आदि दाहि भेदम, दारु कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी का जैसे जैसे रूप था वैसे वैसे अग्नि आपको दिखाई पड़ने लगी। हाँ, अंगीठी नहीं जलाए ना कभी? अंगीठी नहीं जलाया हो कोयले की? तुमने भी नहीं जलाया हो? जलाए हो ना? अब अंगीठी में कोयला डालो तो कोयले अलग अलग होता है, और जब खूब दहकने लगता है तो आग भी जितन जैसे जैसे कोयला होगा वैसे वैसे तो दिखेगा ना, वैसे वैसे दिखेगा। हाँ हाँ हाँ, हमारे गांव में कटिया बहुत फंसाते हैं। वहाँ पर कटिया फंसाया, वो हीटर जला दिया, चलता रहता। हीटर में तार होता है ना गोल गोल सा, अब वो तार को गर्म कर दिया तो उसमें भी वैसे गोल गोल सा जो है अग्नि दिख रही है, लाल लाल सा, है ना? वो भी है। तो जैसे भी जो भी समझ लो।
हाँ हाँ, अग्नि में अगर लोहा डाल दिया, तार डाल दिया, तवा डाल दिया, लोहा का रूप डाल दिया और लुहार के यहाँ पर, तो जैसे जैसे होवेगा लोहा वैसे वैसे जब लाल हो जाएगा तो वैसे वैसे रूप दिखाई पड़ने लगेगा। हाँ, खुरपी है, हंसिया है, दराती है, और जब लाल हो जाएगा तो वैसे वैसे नहीं लिखने लगेगा, ये आग ऐसे दिख रही। तो जैसे अग्नि का कोई अपना एक खास आकार नहीं है, एक होते हुए जैसे जैसे दारु आदि दाहि भेदम, जैसे जैसे लकड़ी आदि का रूप होता है वैसे वैसे वो दिखाई लगने लगता है। बहुत आसान सा दृष्टांत है, हमारे व्यवहार का दृष्टांत लेकर के श्रुति भगवती ने दिया। प्रतिरूपस तत्र तत्र प्रतिरूपवान दाह्य भेदेन बहुविधो बभूव। यहाँ मंत्र में था ना, रूपम रूपम प्रतिरूप, तो कह रहे प्रतिरूप माने तत्र तत्र प्रतिरूपवान, अनेक 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 अनेक, जैसे जैसे के भीतर गया वैसे वैसे हो जाता है। रूपवान दाहि भेदेन, अब वहाँ पर जो लकड़ी आदि का आकार था वैसे हो जाता है। कितना बहुविधा, उसकी कोई गिनती नहीं है, तो उस प्रकार से हो जाता है। कैसा है कैसा। अब इस दृष्टांत को ले आते हैं अपने जीवन में समझने के लिए। दृष्टांत में दृष्टांत को भीतर ले आओ। कैसे? एक एव तथा सर्वभूतांतरात्मा सर्वेषां भूतानां अभ्यंतर आत्मा अति सूक्ष्मत्वात् दारवादिषु इव सर्वदेहं प्रति प्रविष्टत्वात् प्रतिरूपो बभूव। बहिश्च स्वयं अभिकृतेन स्वरूपेण आकाशवत्। करें एक एव तथा सर्वभूतांतरात्मा, ऐसे आत्मा एक ही है। मंत्र में शायद एव नहीं होगा, मंत्र में एकस तथा है ना, भाष्यकार ने लिख दिया एक एव। वह जितना तर्क वाला जो था, जो तरह तरह के मत विमत थे, सबको कहते नहीं, वो आत्मा एक एव, एक ही आत्मा हो करके। और कैसा? सार्वभूतांतरात्मा, सभी के भीतर की आत्मा होते हुए भी सर्वेषां भूतानां अभ्यंतर, सबको शक्ति देता हुआ, सत्तावान करता हुआ वो आत्मा कैसा है? अति सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्मत्वात्, अति सूक्ष्म होने के कारण जैसे वहाँ अग्नि दारू आदि लकड़ी आदि के कारण अलग अलग दिखाई पड़ता था, वैसे यहाँ पर सर्वदेहम प्रति, जिसका जैसे अंतःकरण है, उस अंतःकरण में जब वह चेतन शक्ति एक ही है, लेकिन उस अंतःकरण में प्रवेश किया तो एक के भीतर लगने लगा बहुत बुद्धिमान है, एक के भीतर लगने लगा अक्ल नहीं है, एक के भीतर लगने लगा बड़ा प्रेमी है, एक के अंदर लगने लगा कि बहुत घृणा करते है, तरह तरह का दिखाई पड़ने लगा। प्रविष्टत्वात् प्रतिरूपो बभूव। चेतन एक है, बिल्कुल समझिए। अब यहाँ पर स्पष्ट समझिए, बिजली का दृष्टांत हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है ना। बिजली एक है, जैसे जैसे उसमें हमने बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा आदि लगाया वैसे वैसे काम करने लगता है। ऐसे आत्मा एक है, अंतःकरण सबके अलग अलग हैं, ठीक है ना। अंतःकरण यानी मशीन अलग अलग हैं, और अंतःकरण के गुण अलग अलग हैं। कोई अंतःकरण सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। किसी अंतःकरण में उसमें कर्म का फल दुख है तो दुखी हो रहा है, कोई अंतःकरण सुखी हो रहा है, कोई अंतःकरण मोह में पड़ा हुआ है। किसकी शक्ति से? उसी चेतन की शक्ति से। तो वह सब के रूप में हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका किसी रूप से संग नहीं होता। इस चीज को, अब जैसे इस फूल का संग हो गया पीले रंग से, है ना, पीले रंग से संग हो गया, तो पीले रंग से जब संग हो गया तो पीला ही दिखेगा, पीला ही दिखेगा। अगर आप इस पर काला पेंट भी कर दो तो भी अंदर से इसका पीलापन कहीं जाएगा नहीं, इसके ऊपर नया रंग चढ़ा दिया, क्योंकि इसका एक रंग से संग हो गया है। अपना आत्मा कैसे? स्फटिक के जैसे है, उसका किसी से संग नहीं है।
उसके ऊपर जैसे फूल रख देते हो वैसे दिखने लगता है। लाल फूल रखा तो लाल रंग का, हरा फूल रखा तो हरे रंग का। ऐसे जो अपना आत्मा है सबसे असंग होते हुए बिल्कुल असंगो ही अयम पुरुषः। जैसे जैसे अंतःकरण, देखो हमारे नेत्र में वही उसी ने शक्ति दिया तो हमने कहा देखता हूँ, कान में शक्ति दिया तो मैंने कहा सुनता हूँ, जिह्वा में शक्ति दिया तो मैं चखता हूँ, पाँव में शक्ति दिया तो मैं जा रहा हूँ, हाथ में शक्ति दिया तो काम कर रहा हूँ। काम अलग अलग हो गए, रूप अलग अलग हो गया, लेकिन वो चेतन तत्व तो एक ही। स्पष्ट हो गया, कठिन नहीं है। बहिश्च स्वयं अविकृतेन स्वरूपेण आकाशवत। बहिश्च मतलब वो आत्मा सर्वव्यापक है। जो मेरा अपना स्वरूप है चेतन, वही एक पशु की, वही एक देवता की, वही एक दैत्य की, सबके भीतर का चेतन तत्व एक है। स्वयं अविकृतेन, अपने स्वरूप में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि उसका किसी से संग नहीं होता। उसी बात को स्फटिक के जैसे है, वो सबको प्रकाश देता हुआ सबसे बिल्कुल तटस्थ रहता है। आकाशवत दृष्टांत भाष्यकार ने दिया, जैसे आकाश है, आकाश में कोई अपना किसी से संग नहीं, बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। और हम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ धूल उल दिखता है ना, ये सब थोड़ी सी एक सीमा है, बस उतना ही तक, उतने तक। बादल की भी एक सीमा है, बादल भी बहुत ऊपर नहीं होते। जब खूब घना बादल होता है, बरसात होती, तब भी अगर जहाज उड़ गया तो बादल के ऊपर चला जाता है तो खूब बढ़िया पूरा आकाश स्वच्छ दिखाई पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नीचे बादल के ऊपर ऊपर खूब चलता है, जो सब जहाज़ों के ऊपर कितना ऊपर पर जाएंगे सबका उनका तय होता है, इतनी ऊंचाई परे चलेगा, इतनी ऊंचाई परे चलेगा। तो ये बादल वगैरह तो बिल्कुल जो है बच्चों के जैसे लगता है। हाँ हाँ। अब यहाँ खूब घना बादल है, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, खूब अंधकार, और ऊपर गए तो पूरा रोशनी, स्वच्छ निर्मल, ना बादल ना कुछ नहीं। हाँ, तो बल्कि सूर्य भी दिखाई पड़ते हैं। हाँ, हाँ। और टेम्परेचर हो जाता है कभी कभी -40 डिग्री। हाँ, -40 डिग्री, -30 डिग्री ऊपर टेम्परेचर हो जाता है। तो ये आकाश को किसी से लिपायमान नहीं होता, किसी से चिपकता नहीं। इसीलिए उसके भीतर सब आते हैं, आंधियाँ आती हैं, तूफान आता है, बवंडर आता है, सब चला जाता है, वो सबसे निर्लिप्त रहता है। बिल्कुल वैसे आपका आत्मा है। अंतःकरण में थोड़ा दुख आया, विलाप कर लिया, अंतःकरण में सुख आया, मुस्कुरा लिए, अंतःकरण में किसी से ममता आई, आपने उसके साथ बातचीत कर लिया। सब कहाँ हो रहा है? अंतःकरण में। आप बिल्कुल उसको शक्ति देते हुए अलग। आप उपाधि को अपना मुख्य मानोगे, उपाधि को मुख्य माना फंस जाएंगे, जीव बन गए। उस चेतन को मुख्य मानो, वहाँ बैठ गए, उपाधि व्यवहार करती रहे, आप खुश रहो। पहले आप तो पता नहीं, आप तो संभवतः हो ही गए नहीं, लेकिन पहले गांव वगैरह में छोटे छोटे बच्चों को जो है दादियों को दे दिया जाता था, खिलाओ। घर के जो है माताएं काम करती थी, है ना, तुम इसको संभाल के रखो। तो वो दादी वगैरह लेकर के मोहल्ले में किसी के घर पे चली जाती थी, क्योंकि वहाँ रहेगा तो काम नहीं करने देगा। और वहाँ 2-3 दादियाँ बैठ गईं और बच्चा वहीं खेलता रहता है। वो आपस में पूरा का पूरा मोहल्ले की जो है पंचायत हो जाती थी, किसके घर में क्या बना, किसके घर में क्या हुआ, वो अपना आपस में 4 दादियाँ मिलके बात कर लेती हैं, बच्चा वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे अंतःकरण रूपी जो बच्चा है खेलता रहे, आप इसके दृष्टा बने बैठे रहो। क्या था? इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। बस ये सब का सब इंद्रियां अपने विषयों में वर्त रही, आप इनका दृष्टा हो, साक्षी हो। तथा अन्यो दृष्टांतः, एक और दृष्टांत से समझ लो। फिर से एक दृष्टांत देते। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो
रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च मंत्र बिल्कुल वही है। एक दृष्टांत में फर्क किया, वायु। पहले क्या था? अग्नि। यहाँ पर दृष्टांत लिया वायु। वायु जैसे जो वायु है वो चाहे आप घड़े में है वायु, चाहे आपका लोटे में है, चाहे जहाँ पर रखो, सब जगह पर अलग अलग लगता है, लेकिन वायु तो बिल्कुल अपनी महिमा में रहता है। वायु का दृष्टांत कैसे समझाएं? जैसे लकड़ी का कोयला वोयला से समझाया, वायु गुब्बारा से समझाया जा सकता है ना, सबसे बढ़िया। लाल गुब्बारा, पीला गुब्बारा, नीला गुब्बारा, टेढ़ा गुब्बारा, बड़ा गुब्बारा और छोटा गुब्बारा। कब लगाते हो आप लोग? हैप्पी बर्थडे पर, है ना। तमाम तरह के गुब्बारा, सबके लंबा लंबा भी लगता है, लंबा लंबा भी होता है, उसमें भी हवा भरते हो। हवा सब में भरा तो लंबा में भरा तो हवा लंबा हो गया, हाँ। गोल में भरा तो हवा गोल हो गया क्या? पीले रंग वाले में भरा तो हवा पीला हो गया क्या? हा? जैसे वायु अलग अलग चीज में अच्छा, ट्यूब में हवा भरते हैं, साइकिल की ट्यूब में, साइकिल के ट्यूब में हवा भरा, कैसा हो गया वो? हाँ। कार के ट्यूब में हवा भरा तो, और ट्रक के ट्यूब में हवा भरा तो, और जहाज के ट्यूब में भरा तो भाई वही हवा आपने चाहे जिसमें भरा उसी के रूप का हो गया, लेकिन हवा का असल में कोई अपना एक चीज से उसका आकार नहीं, वो अपनी महिमा में रहता है। हवा का, वायु का गुण है स्पर्श, उसका अनुभव होता है स्पर्श से। इसलिए जैसे वायु है भुवनम प्रविष्टो, इस जगत में रूपम रूपम अलग अलग चीज़ों में जा कर के प्रतिरूपो बभू, उसी के जैसे लगना लगता है, ऐसे एकस तथा अपना आत्मा एक है। सार्वभूतांतरात्मा, जैसे जैसे यहाँ पर अंतःकरण आदि दिखाई पड़ते हैं उन्हीं के जैसे दिखाई पड़ने लगता है। बस भाष्यकार ने एक पंक्ति में इसका कह दिया, वायुर यथा एक इत्यादि। जैसे वायु है, वायु है, एक ही वायु है, अलग अलग नकलक। एक शब्द प्रयोग करते हैं, प्राण आत्मना देहेषु अनुप्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव इति सा व इत्यादि समानम। हाँ। भाष्यकार ने जो, जैसे हमने दृष्टांत लिया गुब्बारे का, हमने गुब्बारा और ट्यूब से दृष्टांत देकर समझाया ना। भाष्यकार के समय में ट्यूब तो थी नहीं, गुब्बारा नहीं था, तो भाष्यकार ने सीधे हमारे भीतर प्राण वायु से लिया। बिल्ली श्वास लेती है कि नहीं? बिल्ली भी श्वास लेती है, चूहा भी श्वास लेता है। हाँ, चूहा कैसा श्वास लेता होगा? हाँ, भैंस के बराबर। जितनी तेजी से भैंस श्वास लेती है उतनी तेजी से वो भी लेगा, नहीं लेगा ना। लेकिन भैंस भी श्वास ले रही है, चूहा भी ले रहा है, और अच्छा चींटी भी तो श्वास ले रही होगी। कितने बराबर चींटी श्वास लेती है? तुम्हारे बराबर। तुम लोग जब ओम बोलने के लिए तैयारी करते हो तो पहले श्वास भरते हो भीतर, मैं देख रहा हूँ, और उसी में श्वास टूटती है। क्योंकि हम बोलना शुरू कर देंगे, जब बोलना शुरू कर देंगे तब तैयार हो गए भरने है ना, ऐसे करते हो ना, मैं समझ जाता हूँ। और उसके बाद फिर जो है वो श्वास टूट जाएगी। तो आप श्वास भर रहे, तो जितनी श्वास तुम भर रहे हो चींटी भी उतनी भरेगी, कबूतर भी उतना श्वास भरेगा। बोले जैसे प्राण आत्मना देहेषु अनुप्रविष्टा, जैसे यह प्राण वायु अलग अलग शरीर में प्रवेश करके उसी के जैसे लगने लगती है, बिल्कुल वैसे ही ये आत्मा जिसमें जिसमें जाता है उसी के जैसे अनुभव आता है। ये सब समानम, बाकी सबका सब बिल्कुल समान है। आत्मा एक है, सबका वह अंतरात्मा है, प्रत्यक आत्मा है, अति सूक्ष्म है,
महान है, सबका प्रत्यक आत्मा है, उसमें कोई भेद नहीं, उसका किसी से संग नहीं। हाँ, इसमें भी कर सकते हो आप। हमारे शरीर में प्राण वायु के ही 5 भेद किया गया, 10 भेद कह लो। श्वास लेते हैं तो प्राण हो गया, जब हमने श्वास छोड़ा तो अपान हो गया, शरीर में जब भोजन को पचाया तो समान हो गया, रक्त का संचार किया तो व्यान हो गया, छींक आई, डकार आई या कुछ और आया, या मरने के समय आया तो उदान हो गया। भेद अलग अलग हो गए, लेकिन है तो वायु, प्राण वायु तो एक ही है। हाँ, ऐसे भी समझ। हाँ, अब आगे जो है, अब उस बात को लेते हैं सीधे जो सांख्य वालों ने सिद्धांत दिया था। कहते हैं एकस्य सर्वात्मत्वे संसार दुखित्वम परस्य एव तद इति प्राप्तम अतः इदम उच्यते। आपने कह दिया कि सबकी आत्मा एक है। एकस्य सर्व आत्मत्वे, आपने ये कह दिया कि सबकी आत्मा एक है, ये बात कह दी आपने। तो संसार में एक आदमी दुखी दिखाई पड़ रहा है, संसार दुखित्वम, तो एक आदमी दुखी दिखाई पड़ रहा है, तो परस्य तद इति, तो दूसरे को भी रोना चाहिए फिर ना। जब आत्मा एक है तो जब एक दुखी होता है तो दूसरे को दुखी होना चाहिए, एक सुखी होता है तो दूसरे को भी सुखी होना चाहिए। ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता। तो इस बात को समझाने के लिए श्रुति भगवती स्वयं आगे कहती हैं, दृष्टांत लेती हैं परमात्मा की असंगता का। यहाँ पर परमेश्वर के आत्मस्वरूप अब सब में होते हुए, सब में व्याप्त होते हुए सब से असंग है। उसके गुण से, उसके स्वभाव से, उनके लक्षणों से, सब में रहते हुए सबसे बिल्कुल असंग। हाँ, सबसे असंग है। इस बात को समझना है। मंत्र तो पढ़ लेते। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यः सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। देखो, जैसे सूर्य देवता हैं, यथा माने जैसे, जैसे सूर्य देवता हैं। सूर्य देवता क्या है? सर्वलोकस्य चक्षु, सारे जगत में जितने नेत्र हैं सबके वो, हाँ, नेत्र का देवता, हाँ, है ना, याद है ना? 5 इंद्रियों के देवता याद हैं? कान के दिग देवता, है ना? त्वचा के त्वचो वायु, तो चक्षु के सूर्य, घ्राण के, हाँ, अश्विनी कुमार, रसना के, हाँ, याद रखना चाहिए, रसनायाम वरुणः, है ना? 5 इंद्रियों के अपने अपने देवता हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ बैठे, ऐसे, हाँ, देवता लोग बैठे हुए हैं सब जगह पर। तो ये जब हमारी 5 इंद्रियां हैं उनके अधिष्ठात्र देवता हुए। 5 कर्मेंद्रियों के भी देवता हैं, है ना? वाणी के देवता अग्नि, और पाणी के, पाणी माने हाँ, हाँ, इंद्र। देखो, पाणयो इंद्रः और पादयोर विष्णु, इसीलिए पाँव में अंगूठे का जो है पूजा होती है। पादयोर विष्णु, उपस्थ के जननेन्द्रिय के प्रजापति, हाँ, उपस्थस्य प्रजापति, और गुदा के मल द्वार के यम देवता, हाँ, मृत्यु देवता। तो इस प्रकार से सभी इंद्रियों के एक एक देवता। 4 अंतःकरण के, हाँ, मन के देवता मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धेर ब्रह्मा, अंतःकरण अहंकारस्य रुद्रः, और चित्त के वासुदेव।
है ना। तो सबके देवता हुए ना। तो जितने आँखें हैं, देखो, यह सूर्यो यथा सर्वलोकस्य, जैसे सारे आँख, जितनी आँख हैं, अब उस आँख में चाहे बिल्ली के हो, चाहे चूहा का, चाहे देवता को हो, चाहे दैत्य का, सभी के नेत्रों के अधिष्ठात्र देवता, प्रकाश देने वाले कौन हुए? सूर्य, है ना। तो अब चाक्षुर न लिप्यते चाक्षुषेर, एक की आँख से ज़्यादा तेज दिखाई पड़ता है गीध की, एक की आँख से कम दिखाई पड़ता है, एक की आँख टेढ़ी है, एक की आँख में मोतिया बिंद है, एक आदमी अपनी आँख से पाप होता देखता है, एक आदमी अपनी आँख से यज्ञ होता देखता है। तो क्या सूर्य देवता को कोई दोष लगता है? हाँ, सबको शक्ति देने वाले कौन? सारी आँखों को सूर्य देवता। लेकिन फिर भी सूर्य देवता को कभी भी कोई गुण और दोष लिपायमान नहीं करते। न लिप्यते चाक्षुषैहि बाह्य दोषैहि, नेत्रों के बाह्य दोषों से, किसी भी प्रकार के बाह्य दोषों से, नेत्र की कमी ज़्यादा, या कह लो नेत्र के द्वारा जो जो दृश्य देखा जा रहा है उससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, असंग है। आगे का मंत्र समान है, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, पहले 2 बार पढ़ चुके हो। वह आत्मा एक ही है, सबका अंतरात्मा है। न लिप्यते लोक दुखेन, इसलिए बाहर के बाह्य अंतःकरण के दुखों से वो कभी प्रभावित नहीं होता। कभी ऐसा होता है ना, अच्छा हमारा अंतःकरण, चलो बाहर का जाने दो, हमारा अंतःकरण, हमारा मन है, मन में एक दुखाकार वृत्ति आ गई, दुख की वृत्ति आ गई। उस दुखाकार वृत्ति से अगर मेरा अहम चिपक जावे, अभी तो मैं इतना कह रहा हूँ मुझसे बात मत करो मैं बहुत दुखी हूँ, है ना, लेकिन इससे आत्मा अगर चिपक जावे तो अगले क्षण किसी ने कहा तुम्हारे नाम की लॉटरी लग गई, तो फिर उसको दुखी होना चाहिए ना, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होगा फिर उस स्वभाव को छोड़ नहीं। अगर दुखी होना आत्मा का स्वभाव हो जाएगा, दुख चिपक जाएगा, तो अगले क्षण सुखी कैसे हो जाता है। लेकिन जैसे कहा कि तुमको ये चीज मिलने वाली है, दुख गायब, अब मन क्या हो गया? सुखी, है ना। तो कोई आदमी मर गया, मरे बड़ा विलाप कर रहे हैं, तब तक किसी ने कहा कि अरे इनकी वसीयत मिल गई। हाँ, वसीयत मिल गई महाराज, अब वो रोने का दुख किनारे, अब मन बदला ना। और उसमें पता लगा कि इसने जो है एक हिस्सा जो है बहन को दे दिया, उसको दे दिया। अब चित्त में क्या भाव आएगा? शत्रु का। देखो सब हमारा कम हो गया, यूँ 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 को हो गया। एक एक क्षण में आपका जो है चित्त बदल रहा है और आप उसके सबके साथ में सबके साक्षी हो। क्यों सबके साक्षी? इसीलिए हो क्योंकि किसी एक वृत्ति से आपका पूरी तरह से तादात्म्य नहीं, केवल मान्यता का तादात्म्य है, अध्यास का है। असल में जो शुद्ध आत्मा है वह अधिष्ठान के जैसे है, उसका किसी के साथ जो तादात्म्य बना रहा है, चिदाभास बना रहा है, जीव बना रहा है, जो अपना शुद्ध परब्रह्म है, जो अपना आत्मा सर्वाधिष्ठान है। वो तमाम तरह की वृत्तियाँ आती हैं जाती हैं, सुख की, दुख की, राग की, द्वेष सी, उनसे सबसे अछूता है। उसी तरीके से जैसे सूर्य देवता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।